सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन गाने के लिए जो तो कोई तैयार हो। मैं गा सकती हूँ मुन्नी जी। हाँ जी जरूर जी, आप प्रारंभ करें। सबको सादर नमस्ते। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा है अब तो सहारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा है अब तो सहारा। कौन तुझ बन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे भला आँच आए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है,
फूल आशा का खिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है। फूल आशा का खिलता नहीं है, तेरी मर्जी बिना तो जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना तो जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। धन्यवाद सुनिए। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि अपने वैदिक का आचार्य उत्तम जी उत्तम वातावरण में है अभी, प्रकृति की परिक्रमा कर रहा है। तो आप थोड़ा अपना यात्रा का 2-5 मिनट में बता दें और छोटा सा भजन गाइए। जरूर जरूर। ओम सादर, सबको सादर नमस्ते जी। संभवतः मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही होगी, संकेत करें। जी 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 जी। तो मैं अभी बद्रीनाथ धाम में हूँ और ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। ये पूरा हिमालय है। बहुत बढ़िया। और मैं लगभग 20 दिन से चार धाम जो उत्तराखंड का कहते हैं, तो अभी गंगोत्री गया हुआ था, वहां से पैदल 20 किलोमीटर की यात्रा है, ये गौमुख कहलाती है, वहां गया। उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, वहां गए थे। तो इस तरह से अपनी यात्रा चल रही है वैदिक प्रचार का। हम हवन कुंड भी साथ में रखे हुए हैं और प्रतिदिन यज्ञ करते हैं जहाँ भी रुकते हैं। कौन कौन है हमारे साथ एक नरसिंह ब्रह्मचारी हैं, एक नरसिंह ब्रह्मचारी हैं अग्निहोत्री, वो प्रतिदिन यज्ञ का संकल्प लिए हुए हैं। और उड़ीसा के 3 ब्रह्मचारी और थे, वो आज चले गए, तो मैं और नरसिंह जी ही साथ साथ हैं। और मैं आपको दिखाऊं, सामने गंगा जी प्रवाहित हो रही है, बिल्कुल। हाँ, बड़े वेग से है। बड़े वेग से है। और यहीं पर ये हनुमानगढ़ी करके एक आश्रम है, तो यहीं रुका हूँ हम लोग। और कल संभवतः ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करूँगा। तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत ठंड बिल्कुल नहीं है, सामान्य ठंड है। और आज मुझे लगा कि आपसे जुड़ करके थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊं। आज मैं तो कई जगह रुकना हुआ, खासकर गंगोत्री में मैं 3-4 दिन रुका हूं। और वहाँ भी अपने अपने पहचान वाले हैं, तो अपने वैदिक यज्ञ का सब जगह बोलबाला है। तो हमने सब जगह यज्ञ किया, प्रवचन किए, भजन गाए, सबको बहुत सुंदर लगा। खासकर मैंने मैली चादर ओढ़ के कैसे, ये वाले भजन मैंने बहुत जगह सुनाए, तो उनको बहुत बहुत पसंद आए जी। धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहें तो। आपकी क्या कुछ साधना ध्यान आदि कुछ करते होंगे सुबह शाम, कैसा रहा? हाँ, हम लोग का ऐसा है कि सुबह अपना 4 से 5 के बीच उठ करके स्नान वगैरह कर लिए, तो अपना ध्यान तो 6 बजे तक ध्यान ही चलता है। उसके बाद हम हवन करते हैं और उसके बाद फिर प्रातराश या जो कुछ भी करना हो। तो हमारा उद्देश्य मूर्ति या दर्शन मंदिर का नहीं, पर मंदिर अंदर जाते हैं, वो सारा वो भी जो देखते हैं कि क्या है अंदर, क्या व्यवस्था है,
पर मुख्य रूप से यही कि प्रकृति को देखें और उससे अनुभव करें कि ईश्वर की विशालता क्या है। तो बहुत बहुत सुखद है, मुझे बहुत आनंद है, बहुत इतना आनंद है कि मैं इच्छा होती है कि मैं इधर ही रहूं। अभी मैं गंगोत्री से जो गोमुख गया था, तो वहां पे बिल्कुल आपको जैसे एक होता है ना कि हम शब्दों में नहीं कह सकते कि हिमालय ऐसा है, आप देख करके पता लगाएंगे कि हाँ हिमालय ऐसा है। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी बद्रीनाथ धाम में हूँ, मेरे सामने बिल्कुल सामने वो मंदिर है जहाँ पे मैं वो जो बद्रीनाथ बोलते हैं वो बिल्कुल सामने है, आपको दिखाऊंगा। थोड़ा थोड़ा पीला पीला आपको दिख रहा होगा वो, और ये ये देखिए नदी जो नया बना है जो टूटा था, नहीं, क्षति हुई थी। ये वो टूटा तो केदारनाथ में था, अच्छा। केदारनाथ में था, लेकिन ये नया नहीं है, ये तो बहुत वर्षों पुराना है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा बोलते हैं, उसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चार जगह लोग दर्शन करने जाते हैं भगवान के। तो इसी को वो भगवान का दर्शन मान के चलते हैं। यहाँ लगभग 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, और यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि रात 10 बजे तक लोगों को अंदर कर ही देते हैं। तो मैंने योजना बनाई कि सीधे रात के 10 बजे ही लगेंगे 5 मिनट में सारा काम हो जाएगा, क्यों 2-2 घंटे 5-5 घंटे अपना व्यर्थ करें। जी, तो बस केवल तो 2 मिनट अंदर मैली विग्रह, चादर। हाँ। हाँ हाँ, जी जी, 2 मिनट में 2 लाइन बस। जरूर। जी जी, ओम। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया, आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल
मलवाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद के हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मनवाणी की तारे टूटी अब क्या राग सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। ओ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने धन्यवाद। दो ही अंतरे लिए। धन्यवाद। वाह, जी, मजा आ जी। गया। आप अपनी यात्रा सुरक्षित बड़ी अच्छी तरह से पूर्ण करके बस आ जाए और हमसे जुड़े रहिए, हमारे ग्रुप से जुड़े जी रहिए। मैं अब की बार गुजरात में ही यात्रा करूंगा आपके साथ, और बिल्कुल गुजरात आने का कार्यक्रम बना रहा हूँ। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। स्वागत है जी। हाँ, हमारे आज के वक्ता जया बहन जी हैं, उनको निमंत्रित करता हूँ। सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यत् भद्रं तन्न आसुव। उत्तम जी के भजन के बाद तो एकदम जैसे किसी और ही दुनिया में चले गए हों, ऐसा लग रहा है। उत्तम जी बहुत बढ़िया गाया आपने। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। इसी ये शब्द है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। कल मैं स्वामी सत्यपति जी का एक प्रवचन सुन रही थी रिकॉर्डेड, तो उसमें उन्होंने ब्रह्मचारियों को पूछा, क्या आपके अंदर द्वेष है? द्वेष की भावना जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है अथवा अभी भी है? तो सभी ब्रह्मचारियों ने अपना अपना अनुभव बताया। फिर स्वामी जी ने कहा कि देखो, वेद का एक मंत्र स्वामी जी ने लिया, उसमें कहा गया है कि सबको मित्र की दृष्टि से देखो, यानी सब मेरे मित्र हो जाएं और मैं सबका मित्र हो जाऊं। तो मित्र कब बनते हैं? जब द्वेष की भावना नहीं होती। जब तक हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना है, तब तक हम मित्र नहीं बन सकते उसके। और वेद का मंत्र क्या कहता है? मैं सबका मित्र बन जाऊं, सब मेरे मित्र बन जाएं, अर्थात द्वेष की भावना मेरे अंदर बिल्कुल भी ना हो। फिर उन्होंने कहा कि ईश्वर कैसा है? ईश्वर सबका मित्र है। ईश्वर जो हैं वो सबके मित्र हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर के अंदर किसी के भी प्रति द्वेष नहीं है। आप बुरे से बुरा कार्य कर लीजिए, खराब से खराब भी कर्म अगर जीवात्मा करता है ना, तो ईश्वर उस जीवात्मा से द्वेष नहीं करता। ईश्वर उसको बिना सोचे समझे अन्याय से कोई दंड नहीं देते। ईश्वर उसके साथ भी प्रेम भाव रखते हैं, वो आगे अधिक और खराब कार्य ना करे, इसलिए उसको दूसरी योनि में डाल देते हैं। अब देखिए, सबसे निकृष्ट योनि कौन सी कही गई है वेद में? पेड़ों की, है ना। पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो सबसे निकृष्ट योनि है, अर्थात जो सबसे खराब कर्मों का जो फल है वो वृक्ष है। अब देखिए, वृक्ष में भी जब ईश्वर ने आत्मा को वृक्ष रूपी शरीर दिया, तो वहां पे भी वृक्ष जो है हमारा जीवन चला रहे हैं। आज इस प्लैनेट पर, इस धरती पे
जो जीवन चलाने में भौतिक रूप से अगर हम देखें, ईश्वर तो हैं ही जिनसे जीवन चलता है, पर उसके बाद वृक्ष हैं जिनके कारण हमारा जीवन चलता है। तो ईश्वर ने उस आत्मा को भी ऐसा शरीर दिया जिससे वो दूसरों पे परोपकार कर सके। जो निकृष्ट आत्मा थी, निकृष्ट अर्थात जिसने बहुत बुरे कर्म किए थे, उस आत्मा को भी एक मौका दिया कि तुम दूसरों पे परोपकार कर सको। इस प्रकार का शरीर ईश्वर ने उसको दिया है। तो ईश्वर किसी से भी द्वेष नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि अब आप अपने आप को देखो, आप ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है कि मुझे ईश्वर प्राप्त हो जाएं। आप ईश्वर प्राप्ति के लिए जरूरी है कि आपके गुण कर्म स्वभाव किसके जैसे हों, ईश्वर के जैसे हों। अब आप ईश्वर के पास जाएंगे मैली चादर ओढ़ के, आप ईश्वर के पास जाएंगे वो द्वेष की भावना ले करके, क्या ईश्वर आपको स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध है। वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से मैच नहीं कर रहे हमारे गुण कर्म स्वभाव। तो ये जो मैली चादर है ये हमने कर रखी है अपनी, किसी और ने नहीं की है, हमने खुद अपनी चादर को मैली कर रखा है। तो इतनी मैली चादर के साथ में ईश्वर हमको स्वीकार नहीं करेंगे। वो बोलेंगे पहले साफ सुथरे हो जाओ, फिर तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें आनंद दूंगा, सुख दूंगा, ज्ञान दूंगा। ये भजन सच में बहुत अच्छा लगता है। एक और भी ऐसा ही भजन है, ये बाबुल का घर ऐसे करके कुछ है, मन्ना डे का शायद से है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। वो भी कुछ इसी उस पर है कि मेरी चुनरी में दाग लग गया है, अर्थात मेरे अंदर जो दोष आ गए हैं इनको मैं कैसे छुपाऊं। तो धन्यवाद उत्तम जी इतने अच्छे भजन के लिए। तो हमारा इतना उत्तम वातावरण में है, बस वही हमें अच्छा लगता है। ये वीडियो में भी इतना अच्छा लगता है, तो कितना बढ़िया वो अपने आप अंदर से स्फुरित होता है भजन काव्य, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमारा एक नई श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी गत सप्ताह, ईश्वर की प्राप्ति क्यों और कैसे। तो ईश्वर की प्राप्ति क्यों करनी है, उसके दो कारण हैं। एक, हमें दुखों से छूटना है। हम पूरी तरह से दुखों से कब छूट सकते हैं? जब हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरा, हमको सुख भी चाहिए। हमारे जीवन के दो लक्ष्य होते हैं, एक हमें दुखों की निवृत्ति करनी है और दूसरा हमको सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये दो कारण के लिए हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ ये नहीं होता कि हमें किसी दुकान से कोई वस्तु जैसे हम खरीद के लाते हैं, अभी मेरे पास कार नहीं है, शोरूम जाऊंगी, पैसा दूंगी, वहां से कार खरीद करके ले आऊंगी, ये कार की प्राप्ति हो गई। तो ईश्वर की ऐसे प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे कार का दृष्टांत दिया, कार एक देशी है, अभी मुझसे दूर है, शोरूम में है, और फिर मैं वहां जाऊंगी और वो मुझे प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार की फिजिकल प्राप्ति ईश्वर की हमें नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे साथ में है। ईश्वर सर्वव्यापक है, तो इस तरह की प्राप्ति ईश्वर में नहीं लगती। तो ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ है कि ज्ञान से हम उसको प्राप्त कर लें। अभी हम जो ज्ञान से उससे दूर है ना, अभी जो हमारा ज्ञान है वो ईश्वर की तरफ नहीं है, हम ज्ञान से ईश्वर से दूर हैं। तो ईश्वर की प्राप्ति अर्थात हमको ईश्वर का ज्ञान हो जावे। ईश्वर किस स्वरूप वाले हैं, मुझे क्या करना होगा, कैसा मैं व्यवहार करूं, कैसे गुणों के को धारण करूं, किन किन दोषों को मैं छोड़ दूं। जब ये बुद्धि आ जाएगी तो हम कहेंगे हमको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। हम कई सालों से लगे हुए हैं। कितने साल हो गए होंगे महेंद्र भाई आर्य समाज में जाते हुए? आप तो बचपन से आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। मैं अपना देखूं तो मैं लगभग 89-90 से जुड़ी हुई हूँ आर्य समाज से।
तो इतने साल से हम सब लगे हुए हैं, पर फिर भी हमको प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमको तरीका नहीं पता है, किस प्रकार से प्राप्त होगा वो हमको नहीं मालूम है। तो ईश्वर की प्राप्ति हमें करनी है, क्योंकि हमको दुखों से छूटना है और सुख हमको चाहिए है। पिछली बार बताया था कि ये दुख है क्या। लोगों को दुख भी समझ में नहीं आता। विचित्र दुनिया है ये। लोगों को क्या लगता है कि ओखली में सिर दे देना ही जीवन है। लोगों को लगता है यही तो जीवन है कि ओखली में सिर दे दो, ऊपर से मूसल आएगा, फिर मूसल से अपने आप को बचाओ, ये जीवन है। ये जीवन नहीं है। दुख को समझना पड़ेगा। ये ओखली में सिर देना ये दुख है, ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। तो दुख क्या है? एक ऐसी अनुभूति जो हमको अच्छी नहीं लगती हो। दुख की परिभाषा क्या करेंगे? वो अनुभूति जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिसके कारण खिन्नता होती हो, अंदर की शांति समाप्त हो जाती हो, उसे कहते हैं दुख। तो योग दर्शन में 4 प्रकार के दुख बताए थे। कौन कौन से थे? किसी को याद है? महेंद्र भाई को छोड़ करके कोई और बताएगा? जी उत्तम जी। हाँ, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण वृत्ति विरोधाचा दुखमेव सर्वम विवेकिनः। हाँ, तो ये 4 प्रकार के दुख योग दर्शन में बताए। ताप दुख, परिणाम दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। ये नाम हमको याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? जिस समय हमें कोई खराब अनुभूति हो रही है, ऐसी अनुभूति हो रही है जिससे हमारे चित्त की प्रसन्नता चली गई है, हम खिन्न अनुभव कर रहे हैं, हमारे अंदर शांति नहीं है, तो हम विश्लेषण कर सकें कि ये किस प्रकार का दुख है हमें। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी को लेकर के, अब विचार करिए कि डॉक्टर को पता ही नहीं है कि ये बीमारी का नाम क्या है, तो आपको कुछ बता पाएगा? आपको दवा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। अब हम अपने डॉक्टर खुद हैं, हमें अपना दुख खुद दूर करना है, तो कैसे दुख दूर होगा? पहले दुख का नाम तो पता हो, ये कौन सा सिम्टम है, ये सिम्टम कौन से दुख के साथ में मैच करता है। मान लीजिए हमें चिंता होने लगी कि मेरा बेटा ट्यूशन में गया है, साइकिल लेकर के गया हुआ है, रास्ते में ट्रैफिक बहुत होगा, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। अब हम चिंता में बैठ गए, दुखी होने लगे। अभी वो लंदन वाली जो एक फ्लाइट हुई ना क्रैश लेटेस्ट, तो अब मैसेज आने शुरू हो रहे हैं, आशा है आपका कोई परिजन उसमें घायल नहीं हुआ होगा, आपका कोई अपना उसमें नहीं होगा, जो लोग होंगे वो सेफ होंगे। इस तरह की जो चिंता हमें होने लगती है, तो अब हमको सिम्टम तो दिख रहे हैं कि भाई ये चिंता हमको हो रही है, ये जो फीलिंग हमारे अंदर है ये अच्छी फीलिंग नहीं है। तो हमने डायग्नोस तो कर लिया कि ये दुख है, पर ये कौन सी कैटेगरी का दुख है? परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है या गुण वृत्ति विरोध दुख है? किस कैटेगरी में हम इसको लेके आएंगे? मेरे यहाँ बिजली चली गई, थोड़ा अंधेरा आपको लगेगा। तो ये कौन सी कैटेगरी का दुख होना चाहिए? जी परिणाम दुख होगा। नहीं, ये परिणाम दुख नहीं है, ये है ताप दुख। ये आपको तपा रहा है अंदर से। ये जो दुख है ना, ये आपको अंदर से तपा रहा है। ताप दुख क्या है? भोग के जो साधन थे, सुख के जो साधन थे, उनको छिन जाने की जो चिंता हमको होती है, उसे हम कहते हैं ताप दुख। हमारा बेटा हमारे लिए सुख का साधन होता है, हमारा पति, हमारी पत्नी हमारे लिए सुख का साधन होती है, हमारी कार, हमारा घर, हमारा भोजन, ये हमारे लिए सुख के साधन होते हैं। इनको जो खोने का डर होता है, ये मुझसे छिन ना जाए, ये मुझसे अलग ना हो जाए, ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी, ये जो भावना है ना, ये जो दुख हमें आ रहा है, इसे कहते हैं ताप दुख।
ये सदा हमारे साथ लगा रहता है, हमेशा एक टेंशन हमको बना ही रहता है। जितने परिवार वाले लोग हैं, ये टेंशन आपको होता है कि नहीं होता? मेरे बेटे का क्या होगा, उसकी अच्छी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, प्लेसमेंट अच्छा होगा कि नहीं होगा। ये दुख सदा सताता है हमको। मेरी कार कहीं खराब ना हो जाए, इतनी मेहनत करके खरीदा है, कहीं मेरी कार का एक्सीडेंट ना हो जाए, उसमें स्क्रैचेस ना आ जाए। ये क्या है? ये है ताप दुख। माताएं जो अचार रखती हैं साल भर के लिए, और मान लो कि उसमें कुछ पानी वानी चला जाए, अब क्या होगा? दुख होगा ना। मारू अथाणु बगड़ी ना जाए, मेरा अचार साल भर के लिए मैंने रखा था, मेरा अचार कहीं खराब ना हो जाए, चिंता होने लगती है। छुंदा पता नहीं ठीक से पकेगा सूर्य की गर्मी में कि नहीं पकेगा। तो ये जो चिंताएं होती हैं, ये होती हैं ताप दुख। अब आप ये हमें जो सुख के साधन थे उनके खोने के कारण जो दुख हो रहा है, ये है ताप दुख। एक दुख होता है जहां पर भोग के साधन तो हमारे सामने हैं, लेकिन हम भोग नहीं सकते उनको। सामने बढ़िया बढ़िया भोजन रखा हुआ है, इच्छा भी बहुत है कि खाना है, पर खा नहीं पा रहे। उस समय में दुख होता है कि नहीं होता? होता है ना। 1 मिनट मुझे देखिए, मैं दीजिए, मैं जरा पर्दा खोल दूं तो लाइट आएगी। सुख के साधन तो पूरे रखे हुए हैं, लेकिन उनको भोग नहीं पा रहे। मैं अपनी एक घटना बताती हूँ। हमने जब पहली कार खरीदी थी, तो उसके पहले खरीदने के पहले या खरीदने के बाद मैंने ड्राइविंग स्कूल जो होते हैं ना, वहां से ड्राइविंग सीखी। अब जब वो ड्राइविंग वाले सिखाते हो तो एकदम खटारा गाड़ी पे आपको ड्राइविंग सिखाते हैं, और जब आपकी जो कार होती है वो बड़ी स्मूथ चलने वाली होती है। तो मैंने सीखी थी वो खटारा सी कार में, जिसमें खूब प्रेशर दो तब जा करके गाड़ी आगे बढ़ती है। और हमारी पहली कार थी वो होंडा सिटी, जिसमें बस आप छुओ और वो भागेगी। अब ड्राइविंग तो सीख ली मैंने, जब अपनी कार पे स्विच ओवर किया तो पहली बार ही मैंने यू टर्न लेने को मुझे मेरे भाई ने बोला, और मैंने इस तरह से यू टर्न लिया कि अगर वो ब्रेक नहीं लगाता तो हम कहीं नीचे गिर जाते खाई जैसे में। तो उसके बाद फिर मैंने कार छुई नहीं। अब मेरे सामने कार खड़ी हुई है, मुझे चलाने की भी इच्छा हो रही है, पर मुझे चलाना आता नहीं है। तो मैं, और हमारी कार थी ऐसे डार्क ब्राउन कलर की, लगभग काले रंग की। तो मेरे मन में क्या आता था, ये क्या काला सा राक्षस खड़ा कर दिया है, किसी यूज का भी नहीं है। तो भोग का साधन तो है मेरे सामने, मुझे चलाने की इच्छा भी हो रही, पर मुझे चलाना नहीं आता। अब ये मुझे क्या करेगा? सुख देगा या दुख देगा? दुख देगा। दुख देगा ना। अब आपको हो गया है, मान लीजिए डायरिया, लूज मोशन हो जाते हैं ना, दस्त लग जाते हैं, आपको हो गया डायरिया, और आपके घर में आए हैं बढ़िया बढ़िया समोसा, चाट, पानी पूरी आदि। अब क्या होगा? सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? सामने दुख इतने मिलेगा। बढ़िया बढ़िया भोग के साधन रखे हुए हैं, पर हम उसको भोग नहीं पा रहे। शरीर साथ हम कहेंगे कि मेरे सामने मत खाओ ये सब। हाँ, मेरे सामने मत खाओ, यहाँ से लेके जाओ। क्यों? क्योंकि हमको दुख हो रहा है कि मैं नहीं खा पा रही हूँ। इतना बढ़िया भोजन मेरे सामने रखा है पर मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो ये जो दुख है कि हमारे सामने भोग के साधन हैं पर हम उनको भोग नहीं पा रहे, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा, हमारी इंद्रियां साथ नहीं दे रही, ये कौन सी कैटेगरी का दुख है? परिणाम दुख। परिणाम। ये है परिणाम दुख। जब भोग के साधन हमारे सामने हैं, सुख के साधन हमारे सामने हैं, पर हम उनका भोग नहीं कर पा रहे, तो ये जो दुख है ये है परिणाम दुख। ये हमको याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए? जैसे ही मेरे सामने समोसा आया पर डॉक्टर ने कहा नहीं समोसा नहीं खाना है, मेरे अंदर दुख जागा। अब जैसे ही दुख जागा तो मेरी बुद्धि क्या कहेगी? ये परिणाम दुख है, इसको हटा दो। नाम आएगा ना मेरे अंदर, ये परिणाम दुख है, इसको हटा दो,
इससे दुखी नहीं होना है, क्योंकि दुख मेरा स्वरूप नहीं है। क्या दुख आत्मा का स्वरूप है? कितनों को लगता है कि आत्मा का स्वरूप है दुख? कुछ लोग मानते हैं कि दुख जो है वो आत्मा का ही स्वरूप है। मैं दुखी हो रही हूं, तो मैं दुखी तो हो रही हूं, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हमेशा दुखी रहना ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये क्षणिक होता है। दुख जो है आज है, कल नहीं होगा, परसों होगा, नरसों नहीं होगा। दुख मेरा स्वरूप नहीं है। तो ये जो समोसा सामने है पर मैं खा नहीं पा रही हूँ, उस समय जो मुझे दुख हो रहा है, ये मेरा स्वरूप नहीं है दुख। ये मेरे किन्हीं कारणों से ये दुख उत्पन्न हुआ है, तो मैं दुखी नहीं होंगी। ये परिणाम दुख है, मुझे इसे दूर करना है। अपने सुख और दुख के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं या कोई और रिस्पॉन्सिबल है? हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है ना अपने सुख दुख के लिए। अगर हमने दुख उठाया है तो हम ही दुख को खत्म करें। अब दुख उठाऊं मैं, खत्म कोई और करेगा क्या आके मेरे अंदर? नहीं, मुझे ही दुख को दूर करना होगा। तो ये जो परिणाम दुख मेरे अंदर जागा कि मैं कार नहीं चला पा रही हूँ, या तो चलाना सीख लो या फिर उसका विचार हटा दो। आपके सामने समोसा आया है, आप खा नहीं पा रहे, या तो दवा ववा खा करके अपनी शरीर को स्वस्थ कर लो, उसके बाद खाओ, या फिर वो समोसा खाने की इच्छा को ही छोड़ दो। तो इस प्रकार से हमको दुख को हटाना पड़ेगा। तो एक हो गया ताप दुख, भोग के साधन के खो जाने का जो डर है वो होता है ताप दुख। भोग के साधन हमारे सामने हैं पर हम भोग नहीं पा रहे, ये क्या है? ये है परिणाम दुख। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां हमारा साथ नहीं दे रही हैं, इसको कहते हैं परिणाम दुख। आप में से कई लोग हैं जो इस दुख को अनुभव करते होंगे, क्योंकि हमारी कक्षा में अधिकतर 60 के ऊपर वाले लोग आते हैं। 60 के ऊपर तो वैसे ही परिणाम दुख कूट कूट के भर जाता है। आप नहीं पाते हैं, अधिक घूमना फिरना नहीं कर पाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, सुनने की शक्ति कम हो जाती है। तो एक उम्र के बाद में तो शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि पैसों के ढेर पे बैठ के भी उस पैसे को आप भोग नहीं सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं, मुझे खाने में रुचि नहीं है। तुम्हें खाने में रुचि है, तुम्हारा शरीर तुम्हें खाने नहीं दे रहा है। खाने में आज भी आपको रुचि बनी हुई है, पर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आप नहीं खा पा रहे हो। वो क्या कहावत है? अंगूर खट्टे हैं, यही कहावत है ना कि अंगूर नहीं खा पा रहे हैं तो हम बोलेंगे अंगूर खट्टे हैं। अभी अगर भगवान आपको एक वरदान दे दें कि 60 की उम्र, 70 की उम्र, 80 की उम्र में भी तुम्हारा जो पाचन शक्ति है मैं 16-17 साल वाली कर देता हूँ, फिर क्या कहेंगे? तब कहेंगे कि मुझे खाने में रुचि नहीं है। तब तो टूट के खाएंगे। जो पिछले 10-20 साल से नहीं खा पा रहे थे वो सारा कोटा पूरा करेंगे। तो उम्र के साथ में आपको वैराग्य आ गया हो, ऐसा नहीं है। अभी भी अंदर राग के संस्कार हैं, केवल शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी इंद्रियां आपका साथ नहीं दे रही हैं। जैसे ही नया शरीर मिलेगा ना अगले जन्म में, वैसे ही वापस से राग द्वेष उभरने लगेंगे। तो ये क्या है? ये है परिणाम दुख। फिर तीसरा दुख है, हमको जो हम पीछे साधन भोग चुके हैं, जो सुख के साधनों को हमने भोग लिया है, अब वो हमारे सामने नहीं है, हमको उनकी याद आने लगी। अब जब याद आने लगी तो लगा कि नहीं, वापस से मुझे वो चीज मिल जानी चाहिए, वापस से वही परिस्थिति आ जाए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। अब वो परिस्थिति आ नहीं रही है तो क्या होगा? व्यक्ति दुखी होगा। तो ये कौन सी कैटेगरी में है? पिछली स्मृति उठा करके दुखी होना, ये कौन से तरह का दुख है? संस्कार दुख। ये है संस्कार दुख। क्यों संस्कार दुख? क्योंकि हम अपने पिछले जो स्मृति है वो संस्कार हम उठा रहे हैं, उन संस्कारों को उठा उठा करके हम दुखी हो रहे हैं।
हमने पहले किसी रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना खाया था, अब आज वापस से इच्छा हो रही है कि उसी रेस्टोरेंट जाएं, पर जा नहीं पा रहे हैं, किसी कारण से हम रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहे हैं, तो अब दुखी होते रहेंगे। इतना अच्छा खाना था, वापस से चाहिए मुझे, नहीं मिल रहा है, तो अब जो वापस से हम दुखी होने लगे, इसको हम कहते हैं संस्कार दुख। अभी कल या परसों की ही बात है, हम बात कर रहे थे कि गांधीनगर आर्य समाज में पहले बहुत कार्यक्रम हुआ करते थे। महेंद्र भाई तो जानते ही हैं, और जो गांधीनगर वाले होंगे वो भी जानते हैं। अगस्त के महीने में 3-4 दिन का वो शिविर जैसा होता था, जिसमें पूरे भारत से बुलाए जाते थे ना, आचार्य आदि आती थी, और बहुत सुंदर कार्यक्रम होता, श्रावणी पर्व। उसके अलावा हम लोग शिविर लगाते थे, बच्चों के शिविर होते थे, कन्याओं के शिविर होते थे, बड़ों के शिविर होते थे, तो बहुत अच्छा एक माहौल बन जाता था, उत्सव जैसा होता था, आध्यात्मिक उन्नति भी लगती थी, प्लस अपने जैसे लोगों से मिलते थे, तो बहुत खुशी का माहौल होता था। अब उसको याद करके आज वो हो नहीं रहा है, आज वो परिस्थिति नहीं है, उसको याद करके अब हम दुखी होंगे, अरे अब तो कुछ होता ही नहीं है, अब तो कुछ कोई शिविर नहीं लग रहा है, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, वापस से होता तो कितना मजा आता। ये क्या है? ये है संस्कार दुख। क्यों हम दुखी हो रहे हैं? क्योंकि उस समय जो स्थिति थी, इसको थोड़ा बारीकी से पकड़िएगा। जब शिविर आदि लगते थे, जब श्रावणी पर्व आदि होता था, उसमें हमको सुख मिलता था, वो सुख के कारण हमारे अंदर राग के संस्कार उत्पन्न होते हैं। जहां पे भी आपको सुख मिलेगा ना, वहां पे राग के संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे सांसारिक वस्तुओं में। वो राग के संस्कार अब आपको दुख देंगे कि अब मुझे वो वाला सुख नहीं मिल पा रहा है। तो ये राग के कारण हमको दुख होता है। और कभी कभी उल्टा भी होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, हमारा अपमान कर दिया, हमारे साथ मार पिटाई कर दी, अथवा हम पे झूठा आरोप लगा दिया। अब जब उस व्यक्ति की स्मृति जागेगी कि उसने तो मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, उसने तो मुझ पे झूठा आरोप लगाया था, अब क्या होगा? खुशी मिलेगी या दुख होगा? जब उसको याद करेंगे तो दुख होगा, है ना? होगा दुख। हाँ, दुख होगा। तो वो जिससे हमें द्वेष था, जिस व्यक्ति से हमें द्वेष था, उसके भी संस्कार जब हम उठाएंगे तो क्या होगा? हमको दुख होगा। तो ये भी संस्कार दुख के अंदर ही आएगा। पास्ट में मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, या फिर ऑपरेशन आदि कुछ हुआ था, अब उसको विचार कर करके अभी अगर हम दुखी हो रहे हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? ये आ गया संस्कार दुख के अंदर। तो ताप दुख, परिणाम दुख, संस्कार दुख, और सबसे अंतिम योग दर्शन के अनुसार है गुण वृत्ति विरोध दुख। गुण अर्थात ये जो सत्व रज तम है, इनका स्वभाव। सत्व रज तम, ये जो 3 तरह के परमाणु हैं, इनको गुण भी कहा जाता है। अब ये जो स्वभाव में ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इनके स्वभाव अलग अलग हैं। सत्वगुण सुख देने वाला है, रजगुण चंचलता उत्पन्न करेगा, दुख देगा, और तमोगुण क्या करेगा? वो हमारे अंदर मूर्खता को उत्पन्न करता है। तो इनके स्वभाव कैसे हैं? विरोधी हैं। जब ये अंदर आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? दुख होगा। जैसे विद्यार्थी होता है ना, जो अच्छा कर्मठ विद्यार्थी है, वो क्या चाहता है? मैं पूरी रात पूरे दिन बैठ करके पढ़ाई करूं, जिससे मेरे बहुत अच्छे अंक आ जाएं। उसकी इच्छा ये होती है कि मैं बहुत पढ़ूं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे अंक ले आऊं। पर क्या वो 24 घंटे बैठ सकता है पढ़ने के लिए? नहीं बैठ सकता, कैपेसिटी नहीं है, वो थक जाएगा, शरीर साथ नहीं देगा। अब जब वो पढ़ने बैठेगा, शुरू में तो फ्रेश होगा, शरीर में ताकत होगी, बुद्धि में बल होगा, पढ़ेगा। लेकिन 2 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे बाद क्या होगा? उसका शरीर थक जाएगा, दिमाग थक जाएगा। अब ना चाहते हुए भी उसको अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। तो उस समय क्या होगा? उसको सुख की अनुभूति होगी कि दुख की अनुभूति होगी? उसको दुख होगा।
कि मेरे दुख पास होगा। समय तो है पर मैं पढ़ दुख नहीं की पा रहा हूँ। अनुभूति, दुख की अनुभूति होगी। हाँ, कि मेरे पास समय है पर फिर भी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो उसको दुख होगा। ये जो दुख है ये है गुण वृत्ति विरोध दुख। कई बार हम लोग भी काम करने लग जाते ना कि आज तो घर की सफाई पूरी करनी ही है, करते करते क्या होता है, थक जाते हैं। अंदर इच्छा बहुत है कि सफाई करनी है लेकिन थक गए, शरीर कहता है कि अब थोड़ा आराम कर लो। तो ये है गुण वृत्ति विरोध दुख, दो गुणों का आपस में टकराना। कभी कभी हमारे अंदर इच्छा जागती है कि हम संसार के जो राग द्वेष आदि हैं इनसे छूट करके ईश्वर में अपने मन को लगाएं और उपासना भी करने बैठ जाते हैं। पर वो जो राग द्वेष के जो पीछे के संस्कार हैं वो एकदम से हमारे बंद नहीं होते। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी हम अपने अंदर कोई चिंता उठा लेते हैं, कोई टेंशन वाला टॉपिक हम अंदर अपने उठा लेते हैं। अब ऐसा लगता है कि ये जो टेंशन वाला टॉपिक है इसको मुझे बंद कर देना है, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसको मुझे ज्यादा लंबा नहीं खींचना। तो क्या एकदम से हम इसको बंद कर पाते हैं? नहीं कर पाते। एकदम से हम उसको नहीं स्टॉप कर पाते हैं। जो विषय हमने उठाया है ना वो एकदम से स्टॉप नहीं हो पाता है, चाह करके भी वो एकदम से स्टॉप नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? ये गुण वृत्ति विरोध दुख है। मान लीजिए आपने कमरे में पंखा चलाया, ठीक है, आप पढ़ने बैठे और आपने पंखा चलाया। अब जब आपने पंखा चलाया तो आपकी पुस्तक के जो पन्ने हैं वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, ये जो पन्ने हैं, ये जो पंखा है ये मुझे परेशान कर रहा है, इसके कारण मेरे जो पन्ने हैं ये उड़ रहे हैं, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो अब आप क्या करेंगे? आप प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करके जाएंगे स्विच तक और जाकर के पंखे का स्विच ऑफ करेंगे, बंद करेंगे। क्या पंखे का स्विच बंद करते ही पंखा बंद हो जाता है? नहीं होता ना, वो कुछ टाइम लेता है। पंखा जो है वो कुछ टाइम लेगा और उसके बाद वो फिर धीरे धीरे बंद होगा। अब जब तक वो पंखे में गति है, आपने तो प्रयत्न कर लिया, स्विच को ऑफ भी कर दिया, लेकिन जब तक पंखे में गति है तब तक तो आपके पंखे पन्ने जो हैं, पेज जो हैं वो उड़ते रहेंगे। और जब पंखा पूरी तरह से बंद हो जाएगा पेज उड़ना बंद हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब हम कोई अंदर चिंता का विषय उठा लेते हैं तो इसका मतलब है हमने अंदर अपने जो छत पे जो पंखा होता है उसमें भी 3 पंखुड़ी है और हमारे अंदर मन में भी क्या है, 3 गुण है। तो हमने मन के पंखे को तो ऑन कर दिया, टेंशन वाले काम हमने करना शुरू कर दिया। अब मेरे अंदर भावना उठी कि नहीं, मुझे ये टेंशन वाले काम नहीं करने, मुझे ये विचार नहीं उठाना है। तो मैंने अंदर मन के स्विच को तो ऑफ कर दिया, लेकिन वो एकदम से ऑफ नहीं होगा, थोड़ी देर वो चलता रहेगा और फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। तो ये जो थोड़ी देर चलता रहता है ये है गुण वृत्ति विरोध दुख। फिर वो समय के साथ, क्योंकि हमने प्रयत्न किया था, वो फिर ठीक हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा अपने मन पे कंट्रोल बढ़ेगा उतना ही हम इन दुखों से बचते जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में शांति आती जाएगी। तो ये 4 प्रकार के जो दुख हैं जो हमें तपा रहे हैं, हमें दुखी कर रहे हैं, इनसे हमको बचना है। योग दर्शन में क्या कहा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना वो सब जगह दुख को देखता है कि मैं ऐसा करूंगी तो इससे मुझे लाभ होगा अथवा हानि होगी। अगर लाभ अधिक दिख रहा है तो करिए, हानि अधिक है तो मत करिए। भोजन में रुचि उत्पन्न करेंगे, खाने में बहुत स्वाद लेंगे, तो इससे लाभ होगा कि हानि होगी? हानि होगी। हानि होगी, ज्यादा लेंगे तो हानि होगी। पर मजा तो आता है स्वाद लेने में, स्वाद लेने में मजा भी आता है ना। वो मजा थोड़ी देर बाद में पता चलता है, बाद में पता चलता है कि ऐसा मजा है।
वो 10 मिनट का मजा होता है। जब तक मुंह में खाना है ना, जब तक वो कौर आपके मुंह के अंदर है, शुरू में बस उतनी देर का ही मजा है। कौर अंदर गया पेट में, मजा खत्म। किसी भी कौर का जो सुख देने की जो क्षमता है ना, बहुत थोड़ी देर की है। आप एक कौर कितनी देर अपने मुंह में रख सकते हैं? जो आपको बहुत सबसे ज्यादा प्रिय जो चीज हो ना, मान लीजिए किसी को रसगुल्ले बहुत प्रिय हैं, मिठाई बहुत प्रिय है, उसको वो मुंह में कितनी देर रख सकता है? कितनी देर उसका सुख भोग सकता है? 1 मिनट भी नहीं रख सकता। उसको बार बार उसको बदलना पड़ेगा, उसको चबाना पड़ेगा, और चबाते चबाते उसका सुख बढ़ता जाता है कि कम होता जाता है? कम होता जाता है। तो 1 मिनट भी वो रसगुल्ला आपको सुख नहीं दे रहा है, पर अंदर जा करके कितने परेशानी देगा? एसिडिटी होगी, गैस होगी, और ज्यादा खाएंगे तो ब्लोटिंग और पता नहीं क्या क्या परेशानी होने लगेगी। फिर रात को सोने से पहले हींग अजवाइन खाओ, या फिर वो त्रिफला चूर्ण खाओ, पता नहीं क्या क्या उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। तो 1 मिनट के सुख के पीछे कितना सारा दुख हमने ले लिया। पर हम ऐसे विचार नहीं करते। आम व्यक्ति क्या सोचता है? दवा खा लेंगे ना, एसिडिटी की गोली ले लेंगे, अभी तो खा लो, बाद में बात की देखी जाएगी। क्यों ऐसा सोचता है? क्योंकि उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? हमको आंतरिक आनंद और शांति चाहिए। यही है ना हमारा लक्ष्य। हम क्या चाहते हैं? हमारे अंदर शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, बुद्धि अच्छी प्रकार से काम करे, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए हम सोच विचार के खाते हैं कि अभी मैंने अगर थोड़ा ज्यादा खा लिया तो ये मुझे परेशान करेगा, फिर मुझे दवा लेनी पड़ेगी, उल्टियां हो सकती हैं, दस्त लग सकते हैं, दवा लेने के कारण मूर्छा आ सकती है, आराम करना पड़ेगा, मन की शांति चली जाएगी। तो मैं ऐसे काम क्यों करूं? मुझे नहीं खाना, मैं थोड़ा सा खा लूंगी बस, और इससे ज्यादा मुझे नहीं खाना। पर जिनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, उनके जीवन का लक्ष्य ही भोजन है, उनके जीवन का लक्ष्य ही कपड़े और मकान गाड़ियां हैं, तो उनको ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इतने सारे हम कपड़े खरीद करके रख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? हर दिवाली पे धूप दिखाओ, महंगी महंगी साड़ियां लेके आते हैं, बहुत खुश होके लेके आते हैं ना। सिल्कनी साड़ी खरीदी छे, मैं तो प्योर सिल्कनी साड़ी छे, और वो प्योर सिल्क की साड़ी आप 5 साल में एक बार पहनते होंगे, और हर साल उसको धूप दिखाओ, उसको रखने के लिए अलमारी बनवाओ, उसमें कीड़े ना लगे उसके लिए दवा रखो। तो साड़ी का सुख आपको 5 साल में एक बार मिलेगा, और दुख साल में कितनी बार मिलेगा? तो जब व्यक्ति इस प्रकार से विचार करता है तो उसकी जो वृत्तियां हैं वो बहिर्मुखी ना होकर के अंतर्मुखी हो जाता है। वो अंदर को सोचता है कि ये जितने भी साधन मैंने इकट्ठे किए हैं ये दुख के साधन हैं, ये मुझे सुख बहुत थोड़ा देंगे, इनसे मुझे दुख ज्यादा मिलने वाला है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, दुःखमेव सर्वम विवेकिना, जो विवेकी व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सब चीजों में दुख को देखता है। अब आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे वो आप सोचिए, विवेकी हैं या अविवेकी हैं। अगर आपको दुख दिख रहा है तो आप विवेकी हैं, अगर आपको दुख नहीं दिख रहा तो कौन है? अविवेकी, मूढ़ व्यक्ति। तो हम अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं ना। आप में से कोई कहेगा कि मैं मूर्ख हूं? कोई नहीं कहेगा। हर कोई कहता ना मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो बहुत बुद्धिमती हूं, मेरा तो बहुत शार्प माइंड है। तो अब ऋषियों के साथ में तुलना कर लीजिए। अपने आप को हम बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अगर हमको दुख नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम बुद्धिमान नहीं हैं। हमको बुद्धिमान बनना पड़ेगा, हमको सर्वत्र दुख देखना पड़ेगा। जब दुख देखेंगे तब समझ में आएगा कि मुझे ईश्वर क्यों चाहिए। जब दुख ही समझ में नहीं आ रहा तो ईश्वर की तरफ उन्मुख हम क्यों होंगे?
तो ईश्वर क्यों चाहिए हमको? क्योंकि हमको दुख से छूटना है। ये जो 4 प्रकार के दुख बताए, इन दुखों से हमको छूटना है, इसलिए हमको ईश्वर चाहिए। ठीक है, तो इसको हम आगे भी चलाएंगे। अब समय हो गया तो इसको यहीं पे विराम देते हैं। महेंद्र भाई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी गत बार जो 4 दुख की चर्चा हुई, आज भी उसी प्रकार को आगे बढ़ाते हुए बढ़िया चर्चा हुई। खूब खूब धन्यवाद। तो बस शांति पाठ के लिए अपने इलाहाबाद से शांति पाठ। जय गोविंद। कक्षा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को नमस्ते। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। आवाज जा रही है? हाँ जी। शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु वीरानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। देश के अमर शहीद जय हो। वेद की जलती रहेगी। ओम अमर रहेगा। नैतिक अभिवादन सभी को सादर सभी उन्होंने सबको सादर नमस्कार जी। बहुत आभार सादर आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद डॉक्टर।